फ्रेंड्स, इस लैब में हम जो है ना परमिशंस को चेक करेंगे। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हमने जो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था उसको हमने पब्लिक एंड पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, और फिर जब हमने कंटेनर बनाया वहाँ पे भी वो हमसे पब्लिक और प्राइवेट का पूछ रहा था, तो हमने दोनों को पब्लिक रखा हुआ था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम परमिशंस को चेंज कर करके चेक करेंगे कि ये परमिशंस चेंज। ठीक है, और इस लैब को हम कर करके तो आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर स्टोरेज अकाउंट पब्लिक और कंटेनर पब्लिक है तो हमें एक्सेस हो रहा है कि नहीं। इसी तरह हम चेंज कर करके के इसको चेक करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पे स्टोरेज अकाउंट पे। स्टोरेज अकाउंट को हमने रखा हुआ था पब्लिक। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट भी पब्लिक था और कंटेनर भी पब्लिक है। ठीक है, तो आप कंटेनर में आए वीडियोज़ में, यहाँ से आप इसकी ये जो है ना वो चेक कर सकते हैं चेंज एक्सेस लेवल करके। ये देखें, ये पब्लिक है स्टेप्स पब्लिक पे, ये इसको रहने देते हैं। दोबारा मैंने इसको चेंज किया लेकिन आपने इसको ऑलरेडी पब्लिक था, पब्लिक ही रहने देंगे। अब हम जब इसको एक्सेस करते हैं तो हमें ये एक्सेस हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि मैं अगर इसको यूँ कॉपी करके न्यू यूआरएल ओपन करता हूँ या डायरेक्ट डाउनलोड भी करता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो दोनों पब्लिक पब्लिक हैं, इसका मतलब हमें डाउनलोड हो रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं यस। ठीक है, अब स्टोरेज अकाउंट को हमने प्राइवेट कर देना है और कंटेनर को हमने पब्लिक रहने देना है। ठीक है, दोबारा हम जाते हैं अजीम 01 में। यहाँ से ना आपने नीचे आना है, इधर इसकी होगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आप देखें अलाउ ब्लॉब पब्लिक एक्सेस, अभी फ़िलहाल अनेबल्ड है, इसका मतलब है कि ये पब्लिक एक्सेस है। हम इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद यहाँ से हम करेंगे सेव। अब ये प्राइवेट हो गया और कंटेनर हो गया है पब्लिक। ठीक है, दोबारा हम लोग स्टोरेज में जाते हैं। कंटेनर में जाने के बाद अपनी इस फाइल को अब हम एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश लाजमी करना है। रिफ्रेश, विदाउट रिफ्रेश आपने कोई काम नहीं करना है, क्योंकि फिर इशू आएगा, फिर आप कहेंगे जी सर ने गलत पढ़ाया है। ठीक है, ये रिफ्रेश लाजमी करना है क्योंकि ये वेब बेस्ड है, और वेब बेस्ड में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप इसको रिफ्रेश नहीं करते तो ये इशू दे जाता है। ठीक है, एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। लिंक ऑलरेडी कॉपी है, इसको करते हैं। ये इसने डाउनलोड कर दिया, आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं हुआ। लिंक दोबारा कॉपी करते हैं, ये फिर डाउनलोड कर रहा है। हम फाइल न्यू अपलोड करके देखते हैं। ये फाइल इसकी कैशिए में सेव है। दोबारा कंटेनर में जाते हैं, वीडियोस में, और एक नई फाइल अपलोड कर लेते हैं। ये फाइल ये यूज़ है। चलें इस फाइल को अपलोड कर देते हैं। ये थोड़ी बड़ी फाइल है। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल को मैं अपलोड करता हूँ। अब स्टोरेज अकाउंट जो है वो प्राइवेट है और ये पब्लिक है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये आ गया है एरर, पब्लिक एक्सेस इज नॉट परमिटेड ऑन दिस स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, वो सॉरी असल में ना वो फाइल हो गई थी उसकी कैशियर में सेव, और आपको पता है कैशियर से वो ख़त्म होने में उसको लगता है टाइम, तो वो इसलिए वो थोड़ा सा इशू कर रही थी। आपने ये नहीं समझना कि सर ने गलत लैब करवा दी है, आपने न्यू फाइल अपलोड करके चेक कर लेनी है। ठीक है, अब ये पब्लिक एक्सेस नॉट परमिटेड, क्योंकि हमने स्टोरेज अकाउंट पे जब हमने लगा दी कि जी ये प्राइवेट है, तो कंटेनर तो बेशक पब्लिक हो। मैंने आपको जब रोल्स पढ़ाई थी, मैनेजमेंट ग्रुप हायरार्की, और उसके बाद हमने रोल्स पढ़े थे। रोल्स में हमने एक्सेस बेस में क्या पढ़ा था कि अगर पेरेंट पे लगी हुई है प्राइवेट, ये प्राइवेट पे हमने उसको दे दिया है जी ये इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, यानी कि कंट्रीब्यूटर, ये ओनर की परमिशन दी हुई है।
ठीक है। और अगर हम सब्सक्रिप्शन पे हमने ओनर की दी है, रिसोर्स ग्रुप पे हम रीडर की दे देते हैं, तो इम्प्लीमेंट ओनर की होगी। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे हमने जब ओनर की दे दिया, ओनर के अंदर रीडर भी आ रहा है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है कि हमने जब स्टोरेज पे प्राइवेट कर दिया हमने स्टोरेज को, तो जो उसका कंटेनर है वो तो फिर वो भी स्टोरेज जारी बात है प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका चाइल्ड है। तो ये हम लिख लेंगे कि जी नो, ये एक्सेस नहीं हुई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि स्टोरेज अकाउंट को पब्लिक करेंगे और कंटेनर को प्राइवेट करेंगे। ठीक है। स्टोरेज अकाउंट को पब्लिक, इसको हम करते हैं चेंज एक्सेस, सॉरी वो भी पहले पहले इसकी करेंगे, स्टोरेज अकाउंट की पहले करेंगे। ठीक है। इसको हम कर देते हैं पब्लिक एक्सेस। ठीक है। ये हो गई है पब्लिक एक्सेस। अब जो हम कंटेनर है इसको भी पब्लिक एक्सेस, इसको प्राइवेट एक्सेस देंगे। इसी तरह से ना, पब्लिक प्राइवेट। ठीक है। इसको चेंज एक्सेस लेवल करके इसको हम प्राइवेट कर देंगे। ठीक है। ये हो गई प्राइवेट। रिफ्रेश करेंगे। मैं अब इन फाइल्स को डिलीट करके ना एक न्यू फाइल अपलोड करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है कि फिर उसकी कैशे में सेव हो गई होगी और फिर हमारे लिए इशू करेगी बार बार। ठीक है। हम न्यू फाइल अपलोड करते हैं। न्यू फाइल हमने अपलोड की, इसका लिंक कॉपी किया, रिसोर्स नॉट फाउंड। क्यों? दिस स्पेसिफिक रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि स्टोरेज तो बेशक पब्लिक है, लेकिन जो कंटेनर है उसे हमने प्राइवेट कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जब हम मैनेज एक्सेस ग्रुप कर रहे थे ना, उसमें पेरेंट चाइल्ड पे दोनों पे वो काम कर रहा था। ठीक है। यानी कि सब्सक्रिप्शन पे हमने ऑनर की दी, वो उसके अंदर रिसोर्सेज पे और सब पे इम्प्लीमेंट कर रही थी। लेकिन जब हम इसको प्राइवेट और पब्लिक पे लेके जाते हैं ना, स्टोरेज को हम पब्लिक कर देते हैं, कंटेनर को प्राइवेट कर देते हैं, तो कंटेनर पे हमने एक अलग स्कोप यूज़ कर लिया है। जब हम कंटेनर को प्राइवेट, उसको स्टोरेज को प्राइवेट और कंटेनर को पब्लिक कर रहे थे, तब उसकी जो थी वो सारी इम्प्लीमेंट उसके ऊपर हो रही थी। ठीक है ना? तो ये अब आपने याद रखना है। ठीक है। इसको समझने के लिए इस तरह समझ लें कि एक घर है। ठीक है। उसके मेन गेट की चाबी आपके पास है, लेकिन जो उस घर में एक रूम है उसकी चाबी आपके पास नहीं है। तो आप घर के अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन रूम के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक घर की गेट, मेन गेट की चाबी नहीं है, लेकिन रूम की चाबी है, तो आप जब घर के अंदर ही नहीं जा सकते तो रूम के अंदर कैसे जाएंगे? ठीक हो गया? तो इसको भी हम लिख देते हैं नो, क्योंकि इसको भी हम एक्सेस नहीं कर सके। अब हम दोनों को प्राइवेट प्राइवेट करके देखते हैं। ठीक है। इसका तो ये ऑलरेडी प्राइवेट है, स्टोरेज को भी हम प्राइवेट कर लेते हैं। इसमें जो पेरेंट चाइल्ड वाला कंसेप्ट है ना, कि ओनर पे अगर सब्सक्रिप्शन पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम ओनर की लगाते हैं और रिसोर्स पे रीडर की लगा देते हैं, तो वो रीडर को खत्म करके ओनर की चलाएगा। इसमें दो जगह पे वो चीज़ काम करती है, दो जगह पे नहीं करती। ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि जो ये था, कंटेनर पब्लिक था, लेकिन स्टोरेज प्राइवेट थी, तो उसने हमें फिर भी एक्सेस नहीं दी, क्योंकि स्टोरेज पे हमने प्राइवेट लगा दी थी। ठीक है ना? ये इसमें आपको थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि आई थिंक आप कुछ कुछ चीज़ें इसमें से ना, जब ये हम पब्लिक प्राइवेट लगाते हैं कन्फ्यूजन आती है। ठीक है। तो अगर आपको इसको में कन्फ्यूजन आए तो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसको कर दिया है प्राइवेट, कंटेनर हमारा ऑलरेडी प्राइवेट है। फाइल को चेक कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें रिफ्रेश एक दो बार कर लेना चाहिए।
वेब बेस्ड का ये बहुत इशू होता है, इसको रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिंक दोबारा कॉपी करते हैं। पब्लिक एक्सेस इज़ नॉट परमिटेड ऑन दिस स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, पहले दूसरा मैसेज था, अब ये मैसेज आ गया, लेकिन हम फाइल चेंज करके एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये कैशे में पहले भी इसकी फाइल सेव है, तो इसकी वजह से भी इशू आ सकता है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसमें एक और न्यू फाइल को अपलोड करके देखते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं rename, इसको भी हम डिलीट करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं हम 987, जहाँ इसको हम अपलोड करते हैं। ठीक है, पब्लिक एक्सेस इज नॉट परमिटेड, क्यों? क्योंकि दोनों ही प्राइवेट हैं। जब हमारे पास एक घर की है, ना मेन गेट की चाबी है, ना रूम की चाबी है, तो हम उसमें एंटर ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस लैब से हम क्या पता चला कि जब तक दोनों के एंड पॉइंट पब्लिक नहीं होंगे, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक दोनों के स्टोरेज अकाउंट का और कंटेनर का पब्लिक नहीं होगा, उसे हम ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकते। मैं तो देखिए एक्सेस कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी उसके राइट्स हैं, मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं वेब बेस पे उसको ज़्योर पे उसे एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जब आपने ऑनलाइन, मकसद तो हमें ऑनलाइन फाइल शेयर करने का था ना, तो जब आपने उसको ऑनलाइन फाइल को शेयर करना है, तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे हम एक इस घर वाली एग्जाम्पल को दोबारा समझेंगे एक बार फिर, ताकि हमारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। एक घर के मेन गेट की चाबी भी आपके पास है, और उस घर में रूम की चाबी भी आपके पास है। दोनों चाबियां आपके पास हैं, आप घर में भी एंटर हो जाएंगे, रूम में भी एंटर हो जाएंगे, जैसा कि ये पहले सिनेरियो में हमारे पास हुआ और हमने उसको यस कर दिया। अब दूसरे में हमारे पास घर के मेन गेट की चाबी नहीं है, लेकिन कमरे की चाबी है, तो तब क्या होगा कि हम घर में तो एंटर हो जाएंगे, जैसे कि हम स्टोरेज में तो जा रहे थे, कंटेनर तक जा रहे थे, लेकिन जब हम फाइल को एक्सेस कर रहे थे, वो हमें फाइल एक्सेस नहीं था करने दे रहा। ठीक है, तो उस सूरत में नो, क्योंकि हम घर के अंदर तो एंटर हो गए, लेकिन जब कमरे में नहीं एंटर हो सकते, तो घर में हमने क्या करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास घर के मेन गेट की चाबी है, ठीक है, और कमरे की चाबी नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि हम घर में एंटर हो रहे हैं, लेकिन कमरे में एंटर नहीं हो सकते। अब हमारे पास ना घर की चाबी है, ना कमरे की चाबी है, तो हम एंटर ही नहीं हो सकते। सो सेम यहीं पे हो रहा है कि अगर पब्लिक पब्लिक होंगे, फाइल एक्सेस हो जाएगी, प्राइवेट पब्लिक है, फाइल एक्सेस नहीं होगी, पब्लिक प्राइवेट है, तब भी फाइल एक्सेस नहीं होगी, और अगर प्राइवेट प्राइवेट है, फिर तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये लैब है, आपने करनी भी है, इसकी असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा, आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करके तो फिर मुझे आपने बताना है कि आपको ये एक्सेस हुई है कि नहीं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब की तरफ। इसमें मुझे लग रहा है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ हूँ इसमें। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, अगर नहीं अंडरस्टैंड करते तो आपने क्यूरीज भेज देनी डिजी पाकिस्तान पे, मैं आपको ऑनलाइन सेशन में ये सारा समझा दूंगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है।